स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं उसके घोंसले से संबंधित सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपने यदि कभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ामों के ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखे होंगे तो आप पाएंगे कि उसमें पक्षी एवं उससे रिलेटेड उसके किस प्रकार के घोंसले होते हैं, इससे अनेकों प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो हमारा सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी कौन कौन से हैं और वो पक्षी किस प्रकार के अपना घोंसला बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है, पहला क्वेश्चन ये है कि पक्षी जो है वो अपना घोंसला क्यों बनाती है। तो देखिए, जिस प्रकार से मानव को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से पक्षियों को भी एक घर की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव और पक्षियों के घर में अंतर है। क्या अंतर है उसको देखिए। इंसान अपने घर में हमेशा यूज करते हैं, यानी कि वो जो है जन्म से लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपना घर का उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं पक्षी की बात करें तो वह जो है अपना घोंसला सिर्फ अंडा देने के लिए बनाती है। जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वो घोंसला को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी अंतर और रोचक बात यह है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है। तो पक्षी जो है वो अपना घोंसला सिर्फ और सिर्फ अंडा देने के लिए बनाती है, रहने के लिए नहीं बनाती है। जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो घोंसले को छोड़कर वे उड़ जाते हैं। फिर जब अंडे देने की समय आती है तो पक्षी फिर से दोबारा घोंसला कहीं और बनाते हैं, सुरक्षित जगहों पर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है तो आप उसका चयन करेंगे कि पक्षी जो है अपना घोंसला सिर्फ और सिर्फ अंडा देने के लिए बनाते हैं, रहने के लिए नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अलग अलग पक्षी के किस प्रकार के घोंसले होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अगर हम बात करें कलचीरी की, जिसको हम लोग इंडियन रोबिन के नाम से जानते हैं, जिसका इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही हमारा कलचीरी है, इंडियन रोबिन है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यह जो पक्षी है ये क्या करती है कि ज़मीन पर पड़े पत्थर होते हैं उसके खाली जगह में अपने घोंसला को बनाती है और वहीं पे अंडा दे देती है। यह जो पक्षी वो क्या करती है कि ज़मीन पे बहुत सारे, मान लीजिए पत्थर का ढेर कहीं पे पड़ा है तो उसके बीच में, दो पत्थरों के बीच में कुछ कुछ खाली जगह बच जाती है, वहाँ पे ये छोटे मोटे घास फूस को रख करके वहीं पे अंडा देती है ये कलचीरी। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। दूसरी पक्षी है वो है वीवर, जिसको हम लोग जुलाही चिड़िया भी कहते हैं। यह जो है, देखिए पहले इसका इमेज देखिए। आप इस तरह के घोंसला को शायद आप देखते होइएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, खजूर वगैरह के पेड़ से लटकते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये होते हैं वीवर पक्षी के घोंसले। ये क्या करती है कि अपना घोंसला जो है लालटेन की तरह बनाती है, जो टहनियों से लटकता हुआ होता है घोंसला। इसके लिए एक और बहुत ही रोचक बात है कि घोंसला नर वीवर बनाता है और वो जो है ना बहुत सारे घोंसला बनाते हैं, तथा मादा वीवर उन सभी घोंसलाओं को देखती है और उसमें जो सबसे अच्छा लगती है उसमें जा कर के वो अंडा देती है। घोंसला बनाने का काम कौन करता है तो नर वीवर, और मादा वीवर उसमें से चयन करती है बहुत सारे घोंसलाओं में से कि सबसे अच्छा घोंसला कौन सा है जो उसे पसंद आती है, उसमें जा कर के वे अंडे को देती है। ये था वीवर पक्षी। आगे की जो पक्षी है वो है हमारा दर्जनी चिड़िया। देखिए, जैसा कि इसका नाम है दर्जनी चिड़िया, यानी यह जो है दर्जी की तरह क्या करते हैं कि पत्ती को छील लेती है। देखिए इमेज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इमेज में क्या है कि दो पत्ते, देखिए यहाँ पर एक पत्ता, इधर से एक पत्ता, और देख रहे हैं उजले रंग से यहाँ पर क्या कर रही है, चोंच की सहायता से दो पत्ते को सिल रही है यहाँ पे, और इस बीच में जा कर के वो अंडे को देती है। तो ये जो है इसकी एक नुकीली चोंच होती है। ठीक है, नुकीली चोंच होती है इस पक्षी के पास, और जिसकी सहायता से ये क्या करती है कि पत्ते को सी लेती है और इसी पत्ते की बनी थैली में वे अंडे देने के लिए उस थैली को तैयार करती है और उसमें जा कर के वे अंडे देती है। ये था हमारा दर्जनी चिड़िया। इसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। अब हम बात करते हैं शक्कर खोड़ा। यह भी एक चिड़िया का नाम है, पक्षी का ही नाम है। ये क्या करती है शक्कर खोड़ा, इसको देखिए। शक्कर खोड़ा का क्या खासियत है कि ये क्या करती है कि यह भी लटकता हुआ घोंसला ही बनाती है, लेकिन यह जो घोंसला बनाएगी वह किसी पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये देखिए किस तरह से, इस तरह से ये अपना घोंसला लटकता हुआ बनाती है और इसी में वे अंडे को देती है। चलिए अगला जो पक्षी है वो है हमारा
फाख्ता। देखिए इसके संदर्भ में बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सीटेट में बहुत बार पूछा गया है फाख्ता पक्षी के बारे में। तो ये जो अपना घोंसला बनाती है वो कैक्टस यानी कि नागफनी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसके कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि देखिए यहाँ पर नागफनी का पौधा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इस दोनों पौधे के बीच, कांटों के बीच में यह क्या कर रही है कि थोड़े से यहाँ पे फूस को रख रही है और फिर यहाँ पे घोंसला बना के यहीं पे वो देखिए अंडा दे चुकी है। तो ये होती है हमारा फाख्ता पक्षी। इसको अंग्रेजी में डॉव बोला जाता है, ठीक है। फाख्ता को अंग्रेजी में डॉव बोला जाता है और ये पक्षी नागफनी यानी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है और वहीं पे अंडा देती है। अगला जो पक्षी है वो है हमारा, उस पक्षी का नाम है कोयल। कोयल के संदर्भ में आपको बहुत ही रोचक बातें हैं कि कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। कोयल जो एकदम काले रंग की पक्षी होती है, जिसका सुर बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, उसकी आवाज़ें, लेकिन उसकी सबसे रोचक बात है कि कोयल जो है अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। वो कोयल एक मात्र ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो फिर सवाल आती है कि वो अंडा कहाँ देती होगी। तो कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा इतना मूर्ख होता है कि वह अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है, और जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं, उससे बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो फिर कोयल के बच्चे घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं अपने कोयल के झुंड में, ठीक है। तो कोयल के संदर्भ में क्या थी सबसे रोचक बात? तो कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, वो है हमारा चील। चील का घोंसला कहाँ रहता है? देखिए चील जो है इसका घोंसला बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, लगभग 4 से 5 फीट चौड़ा होता है इसका घोंसला। और यह कहाँ बनाती है? तो यह किसी भी पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पे चले जाएगा और वहाँ पे एकदम ऊपर से एकदम ऊंचाई पे जाकर ये अपना घोंसला बनाएगा। देखिए यहाँ पर इमेज में, यहाँ पे एक पेड़ है और इसके सबसे ऊंचे वाले हिस्से, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, वहाँ पे जाके ये अपना घोंसला बनाया है ये चील। और इसका जो घोंसला है ये 4-5 फीट चौड़ा होता है, ठीक है। तो चील के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आए कि चील अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो आप हमेशा उसका चयन करेंगे कि चील अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर बनाता है और चील का घोंसला जो है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गिद्ध। गिद्ध अपना घोंसला जो है कहाँ बनाएगा? तो गिद्ध जो है वो अपना घोंसला है सुनसान पेड़ों पर या फिर खोखला में, जहाँ पे चट्टानों के दरारों में बनाता है, जहाँ पे बहुत समय तक कोई किसी भी चीज़ों का आना जाना नहीं हो, कोई भी इंसान ना जा रहा हो, कोई भी जानवर ना जा रहा हो, एकदम सुनसान जगह हो, वहाँ पे गिद्ध अपना घोंसला बनाता है। वो पेड़ भी हो सकता है, किसी खोखला मतलब किसी भी तरह का सुरंग भी हो सकता है, या फिर चट्टान के दरार वगैरह हो सकते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग हो सकती है जहाँ पे बहुत दिनों तक उस बिल्डिंग में कोई जाता आता ना हो, वहाँ पे सुनसान जगहों पे गिद्ध जो है वो अपना घोंसला को बनाता है, ठीक है। आगे की जो पक्षी है वो है हमारा उल्लू। उल्लू देखिए, उल्लू क्या करता है कि ये अपने घोंसला बनाने के लिए खास फूस का विशेष इस्तेमाल नहीं करता है। ये क्या करता है कि अपना घोंसला जो है किसी पेड़ के खोखले भाग में ही बना देता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर किसी पेड़ का तना है जो खोखला है अंदर से, और इसमें क्या किया कि इन्होंने अपने चोंच से इसको फोड़ करके इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे अब इसका चेहरा दिख रहा होगा उल्लू का। अब इसके अंदर घुस के ये अपना घोंसला बनाती है और वहीं पे जाकर के ये अंडे देती है, ठीक है। चलिए अगला जो पक्षी है वो है हमारा बसंत गौरी। बसंत गौरी पक्षी है जो आपको इंडिया में बसंत मौसम में यानी सरस्वती पूजा के समय यह पक्षी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका आप इमेज में देख सकते हैं इस पक्षी के बारे में। यह जो पक्षी है इसकी खासियत ये है कि यह जो घोंसला है वो पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। यह डाली पे नहीं बनाएगी, ना ही पत्ती पे बनाती है, ये पेड़ के तने में अपना घोंसला को बनाती है। कौन से पक्षी? तो बसंत गौरी पक्षी, ठीक है। कौवा, कौवा के बारे में बात करें तो कौवा जो है वह सबसे ऊंची डाल पर, किसी पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे जाएगा और वहाँ पे ये अपना घोंसला को बनाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर इमेज में एक कौवा है जो घोंसला बनाया है, पेड़ की ऊंची डाल पे चला जाता है और वहाँ पे अपना घोंसला बनाता है कौवा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के पक्षी को जाना और उस साथ ही साथ वह पक्षी किस प्रकार के अपना घोंसला और कहाँ बनाती है, इन सारे चीज़ों को जाना। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है, ये सारे टॉपिक को हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।